C++ के सफर में हेडर फाइल्स दोस्त या दुश्मन। नमस्कार दोस्तों, आज हम C++ प्रोग्रामिंग की दुनिया में एक खास सफर पर निकलेंगे। हमारा साथी हेडर फाइल्स, क्या ये दोस्त हैं या दुश्मन? चिंता मत करो, ये दोस्त हैं और वो भी बहुत काम के। हेडर फाइल्स आपके C++ कोड को समझने में मदद करते हैं। इस सफर में हम जानेंगे कि हेडर फाइल्स क्या होते हैं, हैश इंक्लूड क्या करता है और हैश का जादू कैसे काम करता है। तैयार हो जाइए, मजा आने वाला है। हेडर फाइल्स को C++ प्रोग्रामिंग का नक्शा समझो। जैसे नक्शे में रास्ते दिखाए जाते हैं, वैसे ही हेडर फाइल्स आपके कोड को बताते हैं कि क्या इस्तेमाल करना है। दो तरह के हेडर फाइल्स होते हैं, स्टैंडर्ड और यूजर डिफाइंड। स्टैंडर्ड हेडर फाइल्स C++ के साथ पहले से आते हैं, जैसे कि IOStream और CMath। यूजर डिफाइंड हेडर फाइल्स आप खुद बनाते हैं अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से। देखा कितना आसान है। हेडर फाइल्स आपके कोड को व्यवस्थित रखते हैं। अब बात करते हैं हैश इंक्लूड की। यह एक खास निर्देश है जो आपके कोड को हेडर फाइल्स से जोड़ता है। मान लीजिए आपको अपने कोड में गणित के फंक्शन इस्तेमाल करने हैं, जैसे कि स्क्वायर रूट निकालना। आप क्या करेंगे? बस हैश इंक्लूड लिखिए और काम हो गया। C++ हैश इंक्लूड इंट में डबल नंबर इक्वल साइन 25.0, डबल स्क्वायर रूट इक्वल साइन स्क्वायर नंबर std कूट, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर इज स्क्वायर रूट std एंडल रिटर्न 0। देखा कितना आसान है। हैश इंक्लूड आपके कोड को ताकत देता है। अब बात करते हैं हैश चिन्ह की। यह चिन्ह प्रोग्रामिंग की दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह C++ में एक जादू का चिन्ह है। यह चिन्ह हमें कोड को और भी शक्तिशाली और लचीला बनाने में मदद करता है। इसे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कोड को कंपाइल करने से पहले कुछ विशेष निर्देश देते हैं। प्री प्रोसेसर आपके कोड को कंपाइल करने से पहले कुछ काम करता है, जैसे कि कोड को तैयार करना और उसे बेहतर बनाना। मैक्रो एक्सपेंशन हैश डिफाइन की मदद से आप कोड में छोटे नाम बड़े कोड से बदल सकते हैं। यह कोड को पढ़ने और समझने में आसान बनाता है। फाइल इंक्लूजन हैश इंक्लूड की मदद से आप हेडर फाइल्स को अपने कोड में जोड़ सकते हैं। यह कोड को मॉड्यूलर और पूर्ण उपयोगी बनाता है। कंडीशनल कॉम्पिलेशन हैश EFDF हैश if and if etc. की मदद से आप कोड के कुछ हिस्सों को कंपाइल करने से रोक सकते हैं। यह कोड को अधिक लचीला और अनुकूल बनाता है। आइए एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि हम एक सर्कल का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं। इसके लिए हम हैश डिफाइन का उपयोग करके PI को परिभाषित करेंगे। हैश डिफाइन PI 3.1 4159 इंटी मेन, डबल रेडियस इक्वल साइन 5.0, डबल एरिया इक्वल साइन PI रेडियस। यह कोड सर्कल के क्षेत्रफल की गणना करेगा। STD कोड एरिया ऑफ द सर्कल इज एरिया STD एंडल। यह कोड सर्कल के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करेगा। रिटर्न 0। इस प्रकार हमने देखा कि कैसे हैश डिफाइन का उपयोग करके हम कोड को सरल और प्रभावी बना सकते हैं। देखा हैश चिन्ह कितना शक्तिशाली है। यह प्रोग्रामिंग की दुनिया में एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो कोड को अधिक प्रभावी और लचीला बनाता है। सेक्शन 5, हेडर फाइल्स के फायदे कोडिंग को बनाएं आसान। हेडर फाइल्स या हेडर फाइलें प्रोग्रामिंग की दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये फाइलें आपके कोड को अधिक संगठित और कुशल बनाती हैं। हेडर फाइल्स के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले ये कोड को पुनः उपयोग करने योग्य बनाती है। कोड रीयूजेबिलिटी, एक बार हेडर फाइल बनाने के बाद आप उसे बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। यह न केवल समय बचाता है बल्कि कोड की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। इससे आपका समय बचता है और कोड साफ रहता है। साफ सुथरा कोड न केवल पढ़ने में आसान होता है बल्कि डिबगिंग और मेंटेनेंस में भी मदद करता है। मॉड्यूलैरिटी हेडर फाइल्स आपके कोड को अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं, जिससे उसे समझना और मैनेज करना आसान हो जाता है। मॉड्यूलर कोडिंग से आप अपने प्रोजेक्ट को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं, जिससे टीम के विभिन्न सदस्य एक साथ काम कर सकते हैं। फास्टर कंपाइलेशन हेडर फाइल्स की मदद से कंपाइलर को बार बार पूरा कोड कंपाइल नहीं करना पड़ता, जिससे कंपाइलेशन तेज हो जाती है। तेज कंपाइलिंग से आपका विकास चक्र तेज हो जाता है, जिससे आप जल्दी से जल्दी अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड इंप्लीमेंटेशन
स्टैंडर्ड हेडर फाइल्स की मदद से आपका कोड अलग अलग कंप्यूटर पर बिना किसी परेशानी के चलता है। यह सुनिश्चित करता है कि आपका कोड विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर संगत हो। देखा, हेडर फाइल्स आपके कोड को कितना बेहतर बनाते हैं। तो अगली बार जब आप कोडिंग करें तो हेडर फाइल्स का उपयोग करना न भूलें। यह आपके कोडिंग अनुभव को और भी आसान और मजेदार बना देगा। सेक्शन 6, हेडर फाइल्स के प्रकार, अलग अलग काम, अलग अलग पहचान। हेडर फाइल C++ प्रोग्रामिंग की एक महत्वपूर्ण इकाई है जो आपके कोड को व्यवस्थित और पूर्ण उपयोगी बनाते हैं। C++ में दो तरह के हेडर फाइल्स होते हैं, स्टैंडर्ड हेडर फाइल्स और यूजर डिफाइंड हेडर फाइल्स। स्टैंडर्ड हेडर फाइल्स ये C++ के साथ पहले से आते हैं, जैसे कि IOStream, CMath, string, vector, etc. ये फाइलें पहले से ही लिखी गई होती हैं और इनमें बहुत सारे फंक्शंस और क्लासेस होते हैं जो आपको अलग अलग काम करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए IOStream आपको इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस करने में मदद करता है, जबकि CMath आपको गणितीय कार्यों को सरलता से करने की सुविधा देता है। यूजर डिफाइंड हेडर फाइल्स ये आप खुद बनाते हैं अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से। इनमें आप अपने फंक्शंस, क्लासेस, वेरिएबल्स etc. लिख सकते हैं। यूजर डिफाइंड हेडर फाइल्स आपको अपने कोड को मॉड्यूलर और पूर्ण उपयोगी बनाने में मदद करते हैं। आप इन्हें अपने प्रोजेक्ट की आवश्यकताओं के अनुसार बना सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप एक हेडर फाइल myHeader बनाते हैं। इसमें आप हेडर गार्ड्स का उपयोग कर सकते हैं ताकि फाइल को एक से अधिक बार शामिल करने पर कोई त्रुटि न हो। C++//myHeader #if and if myHeader underscore h #define myHeader underscore h int add int a int b #and if अब आप इस हेडर फाइल को अपने मुख्य प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं। C++//main.cpp #include myHeader h #include int main int sum equals sign add 5 3 std.cute sum is sum std endl return 0। इस प्रकार हेडर फाइल्स का उपयोग करके आप अपने कोड को अधिक संगठित और प्रबंधनीय बना सकते हैं। देखा, हेडर फाइल्स की दुनिया कितनी विविध है। अब आप भी अपने प्रोजेक्ट्स में हेडर फाइल्स का सही उपयोग करके अपने कोड को और भी बेहतर बना सकते हैं। सेक्शन 7, हेडर फाइल्स और आपका कोड एक सफल जोड़ी। तो दोस्तों, आज हमने C++ प्रोग्रामिंग में हेडर फाइल्स के महत्व को समझा। हेडर फाइल्स आपके कोड के लिए बहुत जरूरी होते हैं, जैसे कि आपके शरीर के लिए हवा और पानी। हेडर फाइल्स आपके कोड को व्यवस्थित, समझने में आसान और पूर्ण प्रयोज्य बनाते हैं। याद रखें, हेडर फाइल्स आपके दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। सेक्शन 8, अब बारी आपकी C++ में उड़ान भरने का समय। तो देर किस बात की, आज ही हेडर फाइल्स के साथ प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। ऊपर दिए गए उदाहरणों को आजमाइए और खुद के हेडर फाइल्स बनाइए। याद रखें, अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। C++ प्रोग्रामिंग की दुनिया में आपका स्वागत है।